नमस्कार दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी रोशन सर के द्वारा जो है आपका सेट निकाला गया है। आप ये देखेंगे तो आपका ये जो आपका सेट है 100 क्वेश्चन का सेट आपका डेली बेसिस पे करवाया जाता है। ये आपका सेट नंबर 27 है। इसके पहले का जो है हमने 26 सेट आपका अपलोड किया है, आप उसको नहीं देखे तो देखिएगा। ये आपका 9/8/2024 को ये आपका सेट करवाया गया है। और दोस्तों जो मैंने है देखेंगे तो आपका 1 से लेकर के 20 सेट जो है मैंने मास्टर वीडियो अपलोड किया है। आप उसको नहीं देखें तो आप उसको देखिएगा। आपका 2000 क्वेश्चन जो है एक ही वीडियो में मिल जाएगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि जीवाणु कोशिका में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है। जीवाणु कोशिका में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है। तो केंद्रक झिल्ली दोस्तों आपको नहीं पाया जाता है, बाकी केंद्र काय देखने को मिलता है, क्रोमेटिन देखने को मिलता है। तो ये सब आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि टॉर्सन नामक प्रक्रिया के कारण किसका शरीर जो है असममित है ना असममित हो जाता है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा काइटिन होगा। क्या होगा आंसर? काइटिन। ऑप्शन नंबर काइटन हो जाएगा, सी सही होगा। बोला कि पॉम्फ्रेट है क्या? पॉम्फ्रेट आप देखेंगे तो ये आपका समुद्री मछली है। क्या है? समुद्री मछली। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। मनुष्य के मुख गुहा में कितना जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? लार ग्रंथियां दोस्तों आपको पाई जाती हैं। तो चौथे का आंसर आप देखेंगे तो आपका 3 जोड़ी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है चौथे का डी होगा, 3 जोड़ी। बोला कि एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। तो इसका हो जाएगा आपका विसरण के द्वारा परिवहन होता है। ऑप्शन नंबर जो है 5वें का डी सही होगा। बोला कि पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं। पादप अवशिष्ट जो है आपके संचित रहते हैं। देखिए देखेंगे तो पत्तियों में, छाल में और कोशिकीय रिक्त कलाओं में। तो देखिए इन सभी आंसर जो है आपका चारों सही होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? पुरुष जननांग में पाया जाता है। तो ये आपको हो जाएगा शुक्रवाहिका होगा। क्या होगा आंसर? शुक्रवाहिका। ऑप्शन नंबर जो है 7 का बी होगा। किसी जीव का जीनी संरचना कहलाता है क्या? जीनी संरचना दोस्तों क्या कहलाता है? तो ये आपको हो जाएगा जीन प्रारूप या फिर जीनोटाइप होगा। ऑप्शन नंबर जो है 8वें का बी सही होगा। तेंदुआ मुख्य रूप से पाया जाता है। तेंदुआ मुख्य रूप से पाया जाता है। तो ये आपको हो जाएगा हिमालय के ऊंचे क्षेत्र में। हिमालय के ऊंचे क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? इनमें से आपका असत्य यानी हमारा गलत क्या है? देखिए फूट सोलिंग भूटान का जल विद्युत केंद्र है, यही आपका गलत है। बाकी कुलाकांगड़ी भूटान की सबसे ऊंची चोटी है, सही है। भूटान की 10% भूमि पर ही खेती की जाती है, सही है। और आमो, मानस और संकोश भूटान की नदियां हैं। बिहार में बालू मिश्रित जलोढ़ मिट्टी को क्या नाम या फिर क्या कहा जाता है, जो मक्का उत्पादन के लिए भी सर्वोत्तम मिट्टी है? सर्वोत्तम मिट्टी है। तो ये आपका दियारा होगा। क्या होगा आंसर? दियारा। 11 का जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दियारा। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? देखिए राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों आप देखेंगे तो 13 फरवरी के दिन मनाते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, और अगर हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करते हैं तो 8 मार्च को मनाते हैं। बोला कि सोन नहर का निर्माण यानी बिहार में किस वर्ष हुआ है? बिहार में किस वर्ष में हुआ है? तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन। बताइए क्या होगा आंसर इसका। देखिए इसका सही आंसर आप 13 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1874 में हुआ है। ए सही उत्तर होगा। बिहार में कुल कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं? बिहार में कुल कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं? तो ये आपको हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर जो है 14 का ए होगा, 12। 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी से भारत का कौन सा द्वीप ज़्यादा प्रभावित हुआ था? ज़्यादा प्रभावित हुआ था। तो ये आपका निकोबार होगा। क्या होगा आंसर? निकोबार। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक न होकर भिन्नांक होते हैं, क्योंकि देखिए तत्व के समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है 16 का देखेंगे तो ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन कोलाइडी विलियन नहीं है? कोलाइडी विलियन नहीं है।
आंसर आपको हो जाएगा वायु, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 17 का, तो सी सही उत्तर होगा वायु। बोला कि जल, ईथर, पेट्रोल और अल्कोहल के वाष्पन वेग का सही क्रम क्या है। वाष्पन वेग का सही क्रम क्या है। तो ये आपका ईथर होगा, पेट्रोल, अल्कोहल, जल। ईथर, पेट्रोल, अल्कोहल, जल। ऑप्शन नंबर जो है 18 का बी होगा। मैग्नीशियम का ऑक्सीजन में जलना किस प्रकार की अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया होगा। क्या होगा आंसर, संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है। अवकारक गुण जो है प्रदर्शित करता है, तो ये आपका H2S होगा। क्या होगा, H2S। दोस्तों बिहार एसआई और बीएसएससी का टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है। बीएसएससी का एग्जाम आपका ऑनलाइन होने वाला है और आपका एक मंथ भी बता दिया गया है कि इस मंथ के अंदर जो है आपका एग्जाम हो सकता है। तो आप जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आप सेट बनाइए। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। अगर आप बिहार एसआई का तैयारी करें तो बिहार एसआई लिखिए, अगर आप बीएसएससी का तैयारी करें तो आप बीएसएससी आप लिख करके मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे, आपको जानकारी मिलेगा। बोला कि डाउन विधि से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है। डाउन विधि से, तो ये आपको हो जाएगा सोडियम होगा। क्या होगा आंसर, सोडियम। 21 का ए सही आंसर होगा। निम्न में से किसके जल अपघटन से मीथेन बनता है। मीथेन बनता है, तो ये आपका Al4C3 होगा। ऑप्शन नंबर जो है 22 का बी सही आंसर होगा। शुद्ध निर्जन एसिटिक अम्ल को ग्लेशियर लिखा गया है, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। देखिए जाड़े में बर्फ की तरह जम जाता है। ऑप्शन नंबर जो है 23 का देखेंगे तो सी सही होगा। बोला कि असत्य मेल का चयन करके बताइए। इसमें दोस्तों आपका जो है 24 का गलत क्या है। तो चलिए इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं, क्या है इसका ऑप्शन। देखिए बोला कि मध्याह्न भोजन योजना जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा जो है शुरू किया गया, सही है। अंत्योदय योजना की बात करते हैं तो 15 अगस्त 1995 से आरंभ, ये आपका गलत हो जाएगा। दोस्तों ये आपका जो है 25 दिसंबर 2000 को शुरू किया गया था, ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी अन्नपूर्णा योजना की बात करते हैं तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। APL की बात करते हैं तो गरीबी रेखा से ऊपर के व्यक्ति को, ये आपका गरीबी रेखा से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन चल पूंजी है ना। इनमें से आपका पूछ रहा है कौन सा आपका चल पूंजी है। तो 25 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, खाद बीज होगा। क्या होगा आंसर, खाद बीज। ऑप्शन नंबर सी होगा। दो अर्थव्यवस्थाओं के विकास के स्तर की तुलना के लिए निम्न में से किसका लगातार बढ़ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय होगा। क्या होगा आंसर, प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने 1868 में अपनी पुस्तक में भारत की राष्ट्रीय आय कितना होने का अनुमान लगाया था। देखिए इसका आंसर आप 27 का देखेंगे तो आपका 340 करोड़ रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका 27 का बी सही उत्तर होगा। मतलब कि साख मुद्रा का निर्माण देश में किसके द्वारा जो है किया जाता है, किसके द्वारा ये आपका होता है। तो ये आपका व्यावसायिक बैंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 28 का, तो सी सही उत्तर होगा। बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा दूसरे देश में निवेश का सबसे सामान्य तरीका क्या है। सबसे सामान्य तरीका पूछ रहा है, तो देखिए स्थानीय कंपनियों से साझेदारी। ऑप्शन नंबर जो है 29 का बी सही उत्तर होगा। जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो, जब किसी वस्तु की गति जो है त्वरित होती है तो देखेंगे तो उस पर हमेशा कोई बल कार्य करता है, उस पर हमेशा कोई बल कार्य करता है। 30 का देखेंगे तो आपका डी सही उत्तर होगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान है, गुरुत्वीय त्वरण का मान है दोस्तों, तो देखिए पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है, पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। एक विद्युत हीटर यानी उष्मक की घोषित शक्ति 1500 वाट है। 10 घंटे में यह कितनी ऊर्जा जो है उपयोग करेगा, कितनी ऊर्जा उपयोग करेगा। तो आपका 15 यूनिट जो है आपका ऊर्जा उपयोग करेगा। ऑप्शन नंबर 32 का ए सही होगा, 15 यूनिट। मतलब कि शीतलन वक्र की अर्थात यानी अथवा शीतलन की दर के संबंध में सत्य कथन कौन सा है। सही हमारा क्या है, देखिए उच्चतर ताप पर शीतलन तेजी से होती है तथा जैसे ही ताप गिरता है शीतलन धीरे धीरे होने लगता है। तो ऑप्शन नंबर जो है 33 का देखेंगे तो बी सही होगा। बोला कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो ये आपका हमेशा सीधा होता है। क्या होगा आंसर, हमेशा सीधा होता है।
ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना क्या है? तो इसका आंसर देखेंगे, देखिए कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। ऑप्शन नंबर जो है 35 का देखेंगे तो सी जो है सही उत्तर होगा। आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। बोला कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने उपनिवेशों की सहायता की है? उपनिवेशों की सहायता की है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, फ्रांस ने। क्या होगा आंसर? फ्रांस ने, ऑप्शन नंबर ए होगा। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई है? भारतीय वन सेवा की स्थापना आप देखेंगे तो ये आपका 1864 में किया गया है। 1864, ऑप्शन नंबर सी। सल्तनत काल में खराज एक कर था जो, खराज एक कर था जो, देखिए फसल का 50% होता था, फसल का 50% होता था। 38 का डी सही होगा। किसने हरि विजय नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ की रचना की? काव्य ग्रंथ की रचना की। तो ये आपका आंसर क्या होगा? सर्वसेन होगा। क्या होगा आंसर? सर्वसेन, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जैन तीर्थंकर सनपार्श्वनाथ यानी 7वें का प्रतीक चिन्ह क्या है? 7वें का प्रतीक चिन्ह देखेंगे तो ये आपका स्वास्तिक होगा। क्या होगा आंसर? स्वास्तिक, ऑप्शन नंबर बी। कौन मुगल शासक भारत के वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं तथा फलों का विवरण अपनी डायरी में लिखता था? अपनी डायरी में लिखता था। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ये आपका बाबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ब्लामफील्ड फुल्लर हो जाएगा। ए सही उत्तर होगा। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का क्या नाम था? तो इसका आंसर क्या होगा? तो ये आपका शारदा मणि होगा। क्या होगा आंसर? शारदा मणि, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। बोला कि बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च बनवाया। अति प्रसिद्ध जो है आपका चर्च बनवाया तो ये आपका मेरठ में होगा। क्या होगा आंसर? मेरठ में, ऑप्शन नंबर ए। बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? देखिए होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था तो 45 का आंसर आप देखेंगे तो आपका चंपारण का दोस्तों नहीं हुआ था, बाकी मुंगेर, गया और सारण आपका सही है। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना आप देखेंगे तो आपका वर्ष 1906 में हुआ था। वर्ष 1906 में, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्नलिखित में से किस मुकदमे के कारण संसद को 24वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित करना पड़ा? तो ये आपको हो जाएगा गोलकनाथ मुकदमा। क्या होगा आंसर? गोलकनाथ मुकदमा, ऑप्शन नंबर ए। सरकार के संसदीय व्यवस्था में मंत्री किसके द्वारा जो है नियुक्त किए जाते हैं? मंत्री जो है किसके द्वारा जो है नियुक्त होते हैं? तो ये आपको हो जाएगा सरकार के प्रमुख की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है 48 का सी सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे देखिए सरकार के प्रकार और विशेषताएं मिलान करके बताना है 49 का। देखिए कैबिनेट शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा सामूहिक उत्तरदायित्व होगा। राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो शक्तियों का पृथक्करण होगा। संघीय व्यवस्था की बात करते हैं तो आपका शक्तियों का विभाजन होगा। एकल व्यवस्था की बात करते हैं तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण होगा, है ना, विकेंद्रीकरण। तो ऑप्शन नंबर डी 2, 1, 4, 3 आपका सही होगा। निम्न में से किस कर पर केंद्र सरकार का पूर्ण अधिकार होता है? पूर्ण अधिकार होता है, बताइए क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका सही आंसर आप 50 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयकर। आयकर पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। बोला कि बम्बई मामले में संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मुख्यतः प्रभावित हुआ? मुख्यतः प्रभावित हुआ तो ये आपका अनुच्छेद 356 होगा। अनुच्छेद 356, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें शामिल होते हैं तो संसद एवं विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर जो है 52 का बी सही होगा। लोकसभा सचिवालय निम्न में से किसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में आता है? किसके नियंत्रण में आता है? तो लोकसभा अध्यक्ष होगा। क्या होगा आंसर? लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन संसद की अस्थायी समिति नहीं है? संसद की अस्थायी समिति नहीं है। देखिए वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति आपका अस्थायी समिति नहीं है, बाकी लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है, सार्वजनिक उपक्रमों के लिए समिति भी इसमें आपका शामिल है। एक राज्य का राज्यपाल कब अध्यादेश जारी करता है?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जब राज्य की विधायिका सत्र में न हो तथा राज्यपाल को यह लगे कि तुरंत कदम उठाना आवश्यक है, तब आपका जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। ऑप्शन नंबर 55 का सी होगा। संविधान में यह प्रावधान है कि निम्न में से कौन राज्यपाल से संवाद बनाए रखेगा? तो ये आपका मुख्यमंत्री होगा दोस्तों। 56 का देखेंगे तो ये होगा मुख्यमंत्री। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की है? देखिए रेड क्रॉस की स्थापना आप देखेंगे तो ये किया गया है हेनरी ड्यूनेट के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। युवा तुर्क किसका उपनाम है? युवा तुर्क जो है किसका उपनाम है? तो ये आपका है श्री चंद्रशेखर का है, श्री चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर ए। मतलब कि डैश की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीज निहित थे। आंसर होगा वर्साय, है ना, वर्साय की संधि। ऑप्शन नंबर जो है 59 का देखेंगे तो बी जो है सही होगा। मतलब कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई है? सर्वप्रथम कहाँ हुई है? तो ये आपका अमेरिका में हुआ है। कहाँ पर दोस्तों? अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, अमेरिका। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में कहाँ आयोजित किया गया था? कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा जिनेवा में हुआ था। ऑप्शन नंबर 61 का ए सही होगा। नेक्स्ट है कि जयमंडल आरक्षित क्षेत्र राज्य पूछ रहा है, यानी मिलान करके बताना है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, क्या है इसका ऑप्शन। देखिए इसका देखेंगे तो आपका 4, 3, 5, 1 होगा। इसमें देखिए सिमलीपाल आप सभी को पता है दोस्तों, ये आपका उड़ीसा से हो जाएगा। दिवांग की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश। नोकरेक जो है ये आपका हो जाएगा मेघालय। कोल्ड डेजर्ट की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, है ना। तो आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। जब भी आपका मिलान करने वाला क्वेश्चन आता है तो आप वीडियो रोका कीजिए, खुद से मिलाया कीजिए, उसके बाद आप आंसर मिलाया कीजिए, बेनिफिट मिलेगा इससे आपको। बोले कुल वैश्विक प्रजातीय विविधता का लगभग कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है? कितना प्रतिशत जो है भारत में देखने को मिलता है? तो ये आपको 8% हो जाएगा, यानी 8%। ऑप्शन नंबर ए। सांस्कृतिक नाटकों में सामान्य पात्र, है ना, विदूषक प्रायः किस वर्ण का होता है? किस वर्ण का होता है? तो ये आपका ब्राह्मण होगा। क्या होगा दोस्तों? ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित नृत्य कलाओं का मेल संबंधित मार्शल कला से कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को, यानी नृत्य और मार्शल कला मिलान करके बताना है। देखिए डंकारा की बात करते हैं, डंकारा। तो दोस्तों डंकारा जो है ये आपका हो जाएगा गटका होगा। छऊ जो है ये आपका हो जाएगा परी खांडा होगा। कथकली जो है ये आपका हो जाएगा करारी पट्टू। तो ऑप्शन नंबर जो है 65 का जो है ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि डैश एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार हैं जो वाद्ययंत्र सारंगी बजाते हैं। ये आपके पंडित राम नारायण। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन माइक्रो रीडर सॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा नहीं है? तो आंसर आपको हो जाएगा एक्रोबेट नहीं है, बाकी एक्सेल है, पावर पॉइंट है और वर्ड भी है। अगला कि डैश केंद्रीय प्रकमन एकक यानी सीपीयू का सबसे पुराना प्रकार है। सीपीयू का सबसे पुराना प्रकार है तो देखिए आपको हो जाएगा सिंगल कोर होगा। क्या होगा? सिंगल कोर। ऑप्शन नंबर बी। यह किसका कथन है कि समाज एक उत्कृष्ट सजीव समुच्चय है? सजीव समुच्चय है। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा हवर्ड, है ना, हर्बर्ट स्पेंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो है सस्पेंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है तो शेर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 70 का देखेंगे तो ए सही उत्तर होगा, शेर। मतलब कि चलैया समिति का संबंध किससे है? चलैया समिति का संबंध देखेंगे तो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार। ऑप्शन नंबर जो है 71 का ए होगा। मतलब कि ट्रिप्स यानी बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पक्ष करार का संचालन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है WTO के द्वारा। किसके द्वारा? WTO। ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि की सीमा क्या है? अधिकतम अवधि की सीमा आप देखेंगे 73 का, तो ये आपका कोई समय सीमा जो है नहीं है, तो 73 का डी सही होगा। वैगनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ है? कौन से युग में आपका प्रारंभ हुआ है? तो आपका कार्बोनिफेरस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 64 का देखेंगे तो सी जो है करेक्ट आंसर होगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए आगे हम देखें क्वेश्चन नंबर 75। एक देशांतर
को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच का क्या अंतर होता है? तो ये आपका 4 मिनट होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन से चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? देखिए जैविक चट्टानों के अंतर्गत आता है तो ये आपका कोयला होगा। क्या होगा आंसर? कोयला, ऑप्शन नंबर सी। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा जो है बनाया गया द्वीप है? तो ये आपको हो जाएगा कावेरी, ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर होगा। कावेरी इसका राइट आंसर होगा। अगला कि उत्तर से दक्षिण पश्चिम घाटों को स्थानीय तौर पर जाना जाता है। कि सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम हिल्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 78 का ये होगा। खैबर का दर्रा कहाँ है? देखिए खैबर का दर्रा आप देखेंगे तो ये आपको पाकिस्तान में देखने को मिलता है। कहाँ पर? पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी। मतलब कि पूर्णा नदी निम्नलिखित में से किसके सहायक नदी है? पूर्णा नदी, तो ये आपको हो जाएगा ताप्ती होगा। क्या होगा आंसर? ताप्ती, ऑप्शन नंबर बी। भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? सर्वाधिक प्रयोग होता है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी जो है सही होगा। भारत में कहाँ पर कर्तन है ना, कर्तन दहन प्रणाली कृषि को कुरवा कहा जाता है? कृषि को कुरवा कहते हैं, तो ये आपको हो जाएगा झारखंड होगा। क्या होगा आंसर? झारखंड, ऑप्शन नंबर डी। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नमक का अग्रणी उत्पादक है? अग्रणी उत्पादक है, तो ये आपका गुजरात होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 83 का जो है बी सही होगा। भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलती है या फिर चली है? तो डिब्रूगढ़, कन्याकुमारी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 64 का, तो सी सही होगा। अब यहाँ पे देखिए स्थल और नदी दिया गया है 85 का, मिलान करके बताना है। देखिए हड़प्पा बात करेंगे तो आपको रावी नदी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो जो है आपका सिंधु, लोथल भोगवा और कालीबंगा जो है आपका घग्घर, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। 1 2 3 4 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि कौन सुमेलित नहीं, यानी हमारा इसमें गलत क्या है? देखिए न्यायाधीश की बात करते हैं, सेना का सर्वोच्च अधिकारी, जो कि गलत हो जाएगा। जो सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है वो आपका राष्ट्रपति होता है। बाकी संधि विग्रही की बात करते हैं, युद्ध व शांति का मंत्री। विनय स्थिति स्थापक की बात करते हैं तो धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी होता है। स्वपति की बात करते हैं तो गज सेना का अध्यक्ष होता है। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाले दक्षिण की प्रथम शक्ति थे, तो ये आपका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है इसका ऑप्शन। इसका आंसर आपको हो जाएगा राष्ट्रकूट होगा, ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में आरंभ हुआ है? देखिए किसके शासनकाल में आरंभ हुआ है, तो ये आपका हरिहर एवं बुक्का होगा। हरिहर एवं बुक्का, ऑप्शन नंबर ए होगा। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया? 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया है? तो पेड्रो अल्वारेज केब्रल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 89 का ए सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है सही सुमेलित है? कौन सा एक युग्म है जो आपका सही सुमेलित है? देखिए अमरावती बौद्ध स्तूप की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश, यही दोस्तों आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएंगे एम विश्वेश्वरैया हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। किसने जनता को चार सूत्रीय संदेश स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी व स्वभाषा दिया? तो आंसर हो जाएगा आर्य समाज ने। क्या होगा? आर्य समाज ने, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है क्या? इसको क्या कहते हैं दोस्तों? देखिए इसको देखेंगे तो आपका उदारवादी चरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उदारवादी चरण, ऑप्शन नंबर 93 का ये होगा। इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? तो ये आपका रिपन होगा। क्या होगा आंसर? रिपन, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आपका मेरठ षड्यंत्र केस होगा, गांधी इरविन समझौता और मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट, तो ऑप्शन नंबर ए होगा 1 2 3। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन,
तो ये किया गया था विनोबा भावे के द्वारा। ऑप्शन नंबर 96 का सी सही उत्तर होगा, विनोबा भावे। अगला कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो का नारा दोस्तों किसके द्वारा दिया गया था? तो यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर 97 का सी होगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? प्रतिवर्ष मूर्ति देवी का पुरस्कार दिया जाता है, तो ये आपका साहित्य होगा दोस्तों, साहित्य ऑप्शन नंबर ए। पाकिस्तान के संदर्भ में ISI क्या है? देखिए ISI की बात करते हैं तो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस होगा। ऑप्शन नंबर जो है 99 का बी सही होगा। ला लीगा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? देखिए ला लीगा की बात करते हैं तो ये आपका फुटबॉल से संबंधित है, 100 का ए सही उत्तर होगा। दोस्तों हमारा वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट कीजिएगा, और इसके पहले कि आप सेट कितना किए हैं वो भी आप कमेंट कीजिएगा। देखिए जितना आप कमेंट करके बताएंगे इससे आपको ही बेनिफिट होगा, क्योंकि देखिए अगर मान चलिए इस सेट में आप 100 में से 50 क्वेश्चन सही करते हैं तो आप कोशिश करेंगे कि हमारा 50 में से क्वेश्चन कम सही ना हो। मतलब आज अगर हमारा 50 हुआ है तो कल हमारा 55 सही हो, 60 सही हो, मतलब 50 से हम कम सही ना करें। मेरा जो एवरेज है, एवरेज के हिसाब से हमारा बढ़ता रहे, घटता ना है। तो ये आपको कॉन्फिडेंस आता है अपने ऊपर कि हाँ मेरा सेट में जो है 50 या फिर 50, 55, 60 ये मेरा इतना स्कोर आ रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो ऐसे आप कमेंट करेंगे तो बहुत लोग भी जानेंगे कि आपका स्कोर कितना है। वो लोग भी आपसे मोटिवेट होंगे कि अगर इनका इतना आ रहा है तो मेरा इतना क्यों नहीं आ रहा है। हम भी आपको तैयारी अच्छे तरीके से करना चाहिए, तभी हम उनके हिसाब से अपना सेट स्कोर कर सकते हैं। तो ये सब होता है, आप कमेंट करने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।